हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में बात कर रहे थे हिबा की या गिफ्ट की। तो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था लास्ट टाइम में, थोड़ा सा और हम आगे इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हिबा या गिफ्ट जो होता है, तो अगर हम देखें प्रॉपर्टी, तो मुस्लिम्स में जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है। एक कॉर्पस और दूसरी जो है वो यूज ऑफ फ्रक्ट। तो कॉर्पस को हम आयन भी बोलते हैं और यूज ऑफ फ्रक्ट को हम मुनाफी भी बोलते हैं। तो कॉर्पस में क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप है, एब्सोल्यूट राइट है, वो हेरिटेबल होती है, वो टाइम, उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है। जबकि हम यूज ऑफ फ्रक्ट की अगर बात करें तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, सिर्फ आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, वो हेरिटेबल नहीं होती है। यूज ऑफ फ्रक्ट कई तरह से हो सकती है, जैसे कि आपका प्रोड्यूस, हासिल, प्रोसीड, गल्ला, समरा, फ्रूट, या ड्वेलिंग, सुखना। तो अलग अलग तरह से मुनाफी जो है वो डिफाइंड है। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि जो आपका जो डिस्पोजिशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो दो तरह से होता है। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है और इंटरवाइवोस है। तो जो आपका हिबा है, गिफ्ट है, वो इंटरवाइवोस की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ें अगर प्रॉपर्टी में हम देखें, तो प्रॉपर्टी में मुस्लिम्स में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आपका किसी के ऊपर कर्ज है, कर्जदार हैं, कोई कर्जदार है आपका, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी में ही आएगा। महर जो है वाइफ का, वो भी प्रॉपर्टी में ही आएगा। ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मुस्लिम लॉ हिबा है, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप साढ़े 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप नोटराइज करा लें और वो हिबा जो है वो आपका वैलिड होगा, माना जाएगा। इसमें कुछ केस लॉज जो हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो पहले है हफीज़ा बीवी वर्सेस शेख फरीद, SCC 2011 654। इसमें यही कहा गया कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जो गिफ्ट है, हिबा है, उसमें मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, आपका साहस डिग्री कॉलेज, जो उसके थ्रू सेक्रेटरी नदीम हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 47A जो इंडियन स्टैम्प एक्ट का है, जो वैल्यूएशन की बात करता है कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है कोई भी स्टैम्प, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हिबा में या आपके गिफ्ट में नहीं आता है, क्योंकि वो उससे एग्जेम्प्टेड है। और इसी तरह से एक और केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, नसीमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें भी यही कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हिबा का या गिफ्ट डीड का मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है। तो आज मैंने आपको ये थोड़ी सी और बातें बताई इस बारे में हिबा से कंसर्न। तो आई होप आपको ये मेरा क्लास जो है वो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।